मैं मालकिन से कहूंगी कि आप दोनों को बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। थैंक यू बोलने के लिए। आपको भी थैंक यू पलकी चाचू, आपने ही तो गेम बताया था ना, टुक टुक वाला। बर्फी! मैं अभी भगवान जी से इसकी बात कर रही थी। अरे इसके लिए भगवान जी को क्यों परेशान करना, हमें क्या दिया होता। अब तुमने आज जो इतना अच्छा काम किया है उसके लिए इतना तो बनता ही है। ये लो। एक मिनट, हम हटा देते। रानी, मैं अभी आती हूँ पलकी चाचू, मालकिन बुला रही है। छोटे भाई लक्ष्मी की तरफ से अपने सिया राम के लिए। अरे दद्दा, एक ही तो दिल है, और कितनी बार जीतोगे? भाई साहब और भाभी को आपने मान दिया, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम बुरे इंसान नहीं है रोनी जी, पर अगर बात हमारी बेटी पर आए तो हम तांडव मचा देंगे, वरना हमसे अच्छा बेटा, हमसे अच्छा भाई और हमसे अच्छा पति ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। सोम कहाँ है? कब से दिखाई नहीं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मण में सुलह हो गई ना, तो हमारे भरत टेकरी वाले राम मंदिर भगवान को थैंक यू बोलने गए। हीरा है हमारा लड़का। हीरा तो है, पर कोई छोटा मोटा नहीं, कोहिनूर है। चल चल सोहम, आग मुद्दे। कम ऑन सोहम, कम ऑन यार, ये हुई ना बात। क्या बात है सोहम बाबू, बहुत ही खिले खिले लग रहे हो। अपना तो ऐसे ही है। क्या कोई लड़की वड़की पसंद आ गई क्या भोपाल में? लड़की? ये उम्र कुछ सुना नहीं क्या? ये जैसे नंबर। और वैसे भी लड़की तो लड़की होती है ना।
एक बार हम बच्चों को देखकर आते हैं। ये गीता भी ना फिर से खिड़की खुली छोड़ दी। मच्छर खा गए होंगे दोनों बच्चियों को। पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था यहाँ पर। भाभी ने बीच में आके मेरा मूड खराब कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में हमसे भी ज्यादा अच्छा लाभ लेती है ये लड़की। इतना अच्छा श्वास है इसका, क्या खुला हुआ गला, अद्भुत, असाधारण, अविश्वसनीय। मैंने अच्छा गाया ना गुरुजी? आपको अच्छा लगा ना? इसलिए मैंने बहुत अभ्यास किया था। बक कम और काम पे ध्यान ज्यादा। चलो अब जाओ यहाँ से, और गीता से कहो कि तुम्हें दूध और बादाम दे दे। जाओ। जाओ, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। थोड़ी तारीफ ही कर देते, पीठ ठोक देते तो क्या सींग निकल आती, दांत टूट जाते। मुझे भी तो अच्छा ही लगता है ना? है जी है। अब क्या चाहिए? मैं अच्छा गाती हूँ, अच्छी बात मुझे भी पता है, आपको भी गुरुजी, है ना? अगर आप मुझे शाबाशी दोगे तो मैं और अभ्यास करूंगी और अच्छे से गाना गाऊंगी और आपके गुरु होने का और भी मान बढ़ाऊंगी। एक दिन आप खुद मेरे सर पे हाथ रख के कहेंगे, वाह गुड़िया वाह, क्या गाया है तुमने बेटा। और वो दिन मेरी आजादी का दिन होगा, मेरा गुड़िया से फिर रानी बनने का दिन। गले के साथ साथ जुबान भी बहुत खुल गई है इसकी, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ब खुद एक दिन हो ही जाएगा। वो कहते हैं ना कि बचपन में हाथी को लोहे की बेड़िया से बांध के रखते हैं और फिर रस्सी से, क्योंकि लोहे की बेड़िया तब तक दिमाग में बस चुकी होती है। बस यही दिमागी बेड़ियां इस गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए बांध के रखेगी। ऐसे जकड़ के रखना है ताकि रस्सी से ना भी बंधी हो तो भी कहीं भाग ना पाए, और जिंदगी भर हमारी बेटी परी का साया और उसकी गुड़िया बनकर रहे। 3 चौके, 3 चौके रानी। 12। अरे वाह, हमारी रानी तो बहुत जल्दी जल्दी सीख रही है। रानी, परी को भी समझा दो ना कि मन लगा के पढ़ाई करे। वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, पर बस मेहनत से बचती है। वेरी बैड मम्मा, आप हमारी चुगली करते हो गुड़िया से।
यार चुगली नहीं परी चिंता, जो भी था आई डोंट लाइक इट। चलो उठो गुड़िया, हमें तुम्हारे साथ खेलना है। परी वो पढ़ रही है, आप स्कूल जाओ, स्कूल से आओगे फिर खेलना उसके साथ। मम्मा पापा इसे पढ़ाने नहीं हमारे साथ खेलने के लिए लाए हैं। परी या मच्छर, कल रात को भी इतने काट रहे थे मुझे। थे ना मच्छर, हमें लगा ही था, हम आए थे आप दोनों को देखने आपके कमरे में। अय्या वो आप सुनाइए, मुझे नींद में लगा कि कोई लड़का आया था। हाँ ऐसे तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर नींद में भी मुझे लगा कि कोई लड़का था। लड़का? मुझे भी एहसास हुआ था कि कोई रूम में था, पर कौन? कोई भाभी को शक तो नहीं हो गया हम पे? अपनों पे कोई शक थोड़ी होता है, और अगर हो भी जाता है तो अपने बच्चे को थोड़ी कोई कुछ कहता है। बाहर वालों और घर वालों में यही फर्क होता है। अरुणी भाभी और फ्लावर दीदी दोनों का वैक्सीन है, बहुत सारा गर्म कर देती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उपू जी क्या हुआ? उपू जी उपू जी ये आपने किया? You done this? उपेन बोरा गए हो क्या? मुंह जला दिया बेचारे का है जी हैं? ये बेचारा नहीं है, कभी ना आएंगे। उपू जी हुआ क्या माय लव जी? कोई भी चमन बाहर को। हमारी फ्लावर को, हमारी बहू अरनी को या हमारी परी बेटी को या किसी भी स्त्री को कोई गलत इरादों से छुएगा तो उसका अंजाम यही होगा। सही किया आपने भैया, हम होते तो जला देते इसको। आज तक हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। जे पापी गुड़िया घर में क्या आई, घर के ग्रह नक्षत्र ही खराब हो गए। दो घड़ी के लिए बाहर से आई महिला हमारे घर में सुरक्षित नहीं है। अरे हम अपने घर के बच्चों को इन लोगों के सहारे छोड़ जाते हैं, वो भी बिल्कुल अकेले, तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे? अब मैं कैसे छोड़कर जाऊं अपनी परी को? आई डोंट अंडरस्टैंड अरुणी, ये दुनिया किधर जा रही है? सो मच डेंजर ऑल अराउंड। सही कह रही हैं भाभी, हमें तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा है। मदर एंड डॉटर्स तो पहले से भाभी सिर्फ बेटियां नहीं, बेटों को भी उतना ही खतरा है। मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को एक बेसिक जानकारी देनी चाहिए। किस बारे में? अच्छी बुरी नजर के बारे में, छूने के फर्क के बारे में। वैसे तो गुड टच बैड टच के बारे में स्कूल में सिखाया जाता है, पर पता नहीं हमारे बच्चे को सिखाया गया है कि नहीं। बिरजू भाई, बहुत बुरे हाल है भाई, घर के खर्चे भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। भाई एक काम करो ना, मेरी बेटी को भी अपनी बेटी रानी के जैसे ही किसी बड़े घर में गुड़िया बनवा दो ना भाई। सल्ला समझाए मुझे, सल्ला नहीं हूं मैं, सुना, सल्ला नहीं हूं मैं। छोड़, पागल हो गया क्या? अरे जो बोलना है मुंह से बोल, हाथ क्यों उठा रहा है? पागल कहीं का। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा रानी, बाप से सल्ला बना दिया तूने मुझे सबकी नजर में। पहली बार मजबूरी थी तो जाना पड़ा, दूसरी बार क्यों हो गई तू? तुझे वापिस ले आया था ना मैं वहां से,
क्यों गई तू? क्यों गई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। महलों में रहने की आदत पड़ गई है ना तुझे, तो जा रे ऐश कर। आप यहाँ जिए या मरे उससे तुझे क्या? ठीक है। ये देखो, अय्या, कठपुतली का नाल। पपेट शो में क्या दिखाने वाले हो आप मम्मा? हाँ। गुड टच, बैड टच। गुड टच माने अच्छा या सही स्पर्श, एंड बैड टच यानी गंदा या गलत स्पर्श। अब समझे? जब किसी के छूने से हमें लगे अच्छा, फील करे हमसे और प्यार लगे सच्चा, जैसे जब पापा देते हैं झप्पी और मम्मी देती है किसी, वैसे ही जब ये छुए तो गुड़ गुड़ नहीं करता टमी। समझे? फीलिंग गुड तो गुड टच। वेरी गुड। छूने से किसी के अगर हमें लगे डर, हम फील करें अनसेफ या लगे अजीब, तो कोई भी हो वो उसे नहीं छूने देना, चाहे रिश्ता हो कितना ही करीब। मामा, चाचा, मौसा, फूफा, अंकल हो या भैया, लगे जरा भी असहज तो तुरंत फुर हो लेना भैया। मतलब कोई भी हमको टच नहीं कर सकता और हम भी किसी को टच नहीं कर सकते? नहीं बच्चा, छूने में मनाही नहीं है, पर कौन छू रहा है, कैसे छू रहा है, किस लिए छू रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आओ उधर, हम तुम्हें समझाते हैं। आओ। बोले मेरा बच्चा। अच्छा, अब सारे बच्चे अच्छे से सुनो। देखो, जब कोई किसी लड़की को यहाँ टच करे और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, ऐसा यूं लगे, या ऐसा लगे कि डर लग रहा है, अनसेफ लग रहा है, या छूने पर आपको ऐसा लगे कि दौड़ के मम्मी पापा के पास जाना है, तो ऐसे में उस टच को कहते हैं बैड टच। क्या कहते हैं? वेरी गुड। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए पता है? ऐसे में पहले तो जोर से चिल्लाना है, नो। कैसे? नो। हाँ, और फिर भाग जाना है जल्दी से। पर अगर नहीं भाग पाए तो मालकिन? नहीं भाग पाए तो तुरंत दिमाग दौड़ाना है, बॉटल, लकड़ी, डंडा, पत्थर मार के या हाथ पे जोर से काट के सरपट भाग जाना है। देखो बच्चों, ये दुनिया है ना, तरह तरह के लोगों से भरी हुई है। कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, कुछ देवता हैं तो कुछ राक्षस हैं, लेकिन भगवान ने हमें उन्हें पहचानने के लिए एक शक्ति दी है। इंग्लिश में उस शक्ति को कहते हैं द सिक्स्थ सेंस। अगर हम उसे यूज करेंगे तो हम लोगों को पहचान सकते हैं, बस हमें ध्यान देना जरूरी है। क्या समझे? गुड टच एंड बैड टच। वेरी गुड। मैं गुड़िया हूँ और ये मेरा गुड़िया घर। बापू कहते हैं घर चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इन गुड़िया से नहीं खेलती, अब मैं ही उसकी गुड़िया हूँ, कि बेस्ट गुड़िया। जानते हैं, इसीलिए ये गुड़िया तुम्हारे लिए लाए हैं।
हमें थैंक्स नहीं बोलोगी गुड़िया? हाथ छोड़ो प्लीज। अरे आओ ना, साथ खेलते गुड़िया से। छूने से किसी के अगर हमें लगे डर, हम फील करें अनसेफ या लगे अजीब, तो कोई भी हो वो उसे नहीं छूने देना, चाहे रिश्ता हो कितना ही करीब। अच्छा नहीं लग रहा, पेट में गुड़गुड़ हो रही है और यहाँ पे दुख दुख। हाथ छोड़ो प्लीज, परी के चाचू। अरे क्या हो गया बेटा? सोहम, सोहम, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं लगी है क्या? इतनी जोर से चिल्लाए, डर गए हम। क्या हुआ है बोलो। सोहम, बच्चों के रूम में क्या कर रहे थे तुम? मैं बच्चा तुम आके